कल अदम दहशतगर्द तंजीम टीटीपी अफगानिस्तान में सबसे बड़ा दहशतगर्द ग्रुप करार। अक़वाम मुत्तहिदा की चश्मकुशा रिपोर्ट सामने आ गई। 15वीं रिपोर्ट सलामती कौंसिल में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक टीटीपी खित्ते और बिलखसूस आलमी अमन के लिए बराह रास्त खतरा है। टीटीपी पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान में हमले के लिए टीटीपी को अफगान तालिबान हुक्मरानों की सरपरस्ती हासिल है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबी रैली में कातिलाना हमले में जख्मी। फायरिंग के दौरान एक गोली ट्रंप के कान को छूकर गुजर गई। अमरीका के साबिक सदर कातिलाना हमले में बाल बाल बच गए। एक गोली ट्रंप के सर के करीब से भी गुजरी। ट्रंप पेंसिल्वेनिया के शहर बटलर में इंतखाबी जलसे में थे। रैली में मौजूद ट्रंप का हामी मारा गया। फायरिंग से जख्मी 2 अफराद की हालत तशवीशनाक। पुलिस ने एक हमलावर को हलाक कर दिया। हमले के शुबा में एक शख्स गिरफ्तार। हमलावर ट्रंप से कई सौ गज दूर माहिर निशानाबाज था। शिनाख्त जाहिर नहीं की गई। रैली के दौरान 8 से 10 गोलियां चलने की आवाज़ें आई। फायरिंग के बाद सिक्योरिटी एहलकारों ने ट्रंप के गिर्द हिसार बना लिया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज रात रिपब्लिकन कन्वेंशन में शिरकत करेंगे। हमले में जख्मी होने वाले साबिक अमरीकी सदर की जानिब से बयान जारी कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि बिल्कुल खैरियत से हूं, मैं किसी से डरने वाला नहीं और सबका डट कर मुकाबला करूंगा। सीक्रेट सर्विस वालों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरी हिफाजत की। जो बाइडेन की ट्रंप की रैली में फायरिंग की मजम्मत। अमरीकी सदर का जख्मी साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। खैरियत दरियाफ्त की। बाइडेन ने कहा कि अमरीका में इस तरह के तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। वाक़े की मजम्मत के लिए बतौर एक कौम मुत्तहिद होना चाहिए। बाइडेन ने कहा कि हर किसी को इस वाक़े की मजम्मत करनी चाहिए। अमरीकी सदर बाइडेन की इंतखाबी मुहिम मुलतवी कर दी गई। डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हैरानकुन है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर कियर स्टारमर कहते हैं कि रैली में दिल दहला देने वाले मनाजर देखकर दुख हुआ। मुतासरीन के साथ नेक ख्वाहिशात का इजहार। जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पुरतशद्दुद वाक़यात के खिलाफ सबको खड़ा होना चाहिए। साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज बुश अमरीकी जमहूरियत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। साबिक सदर बराक ओबामा भी डोनाल्ड ट्रंप की सेहतयाबी के लिए दुआगो है। नैन्सी पेलोसी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की रैली में फायरिंग का वाक़या काबिल मज़म्मत है। ट्रंप पर फायरिंग कातिलाना हमला है। एक हमलावर की शिनाख्त कर ली जिसकी उम्र 20 साल थी। FBI हुकाम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि मुश्तबा शख्स का ताल्लुक पेंसिल्वेनिया से है। फायरिंग की जगह से असलहा भी बरामद हुआ। मजीद तहकीकात जारी हुई। ट्रंप पर हमले के बाद अब वहां कोई खतरा नहीं। अमेरिका में कई सदूर और साबिक सदूर को हमलों का निशाना बनाया जा चुका। सदर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट पर 1933 में कातिल ने मियामी में गोली चलाई। वो बाल बाल बच गए। सदर हैरी ट्रूमैन को 1950 में व्हाइट हाउस के सामने गोली मारी गई। सदर रोनाल्ड रेगन को 1981 में वाशिंगटन DC में होटल के बाहर गोली मारी गई। साबिक सदर ओबामा पर 2011 में कातिलाना हमला किया गया। इब्राहम लिंकन, जेम्स गारफील्ड, विलियम मैकिनली और जॉन F कातिलाना हमले में मारे गए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की मजम्मत। सदर मुमलिकत ने कहा कि सियासत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। साबिक अमरीकी सदर पर हमले का सुनकर गहरा सदमा पहुंचा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का डोनाल्ड ट्रंप की जल्द सेहतयाबी और नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुश्किल की इस घड़ी में हमदर्दियां ट्रंप खानदान के साथ थीं। तोशा खाना का नया केस। बानी PTI और बुशरा बीबी का 8 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत का बानी PTI और बुशरा बीबी को 22 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली ने जिस्मानी रिमांड मंजूर किया।
सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले समझ से बालातर हैं। जस्टिस मुनीर की तारीख दोहराई जा रही है। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की तनकीद, कहते हैं पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान अदलिया ने पहुंचाया। अजीब फैसला है, जिस पार्टी ने कुछ नहीं मांगा उसे सीटें दे दी गई। कानून साजी सिर्फ पार्लियामेंट का हक है, फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। आज़ाद अरकान की पीटीआई में शमूलियत शुरू। पीटीआई से वाबस्तगी के हल्फनामे जमा कराना शुरू कर दिए। NA 119 से मियां अजहर पीटीआई में शामिल। पंजाब से MPA सरदार मोहम्मद अली खान और एजाज हुसैन भट्टी भी तहरीक इंसाफ में शामिल। इराकी सफीर हामिद अब्बास की वजारत दाखिला आमद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन से मुलाकात। ज़ायरीन को ज़्यादा सहूलतें फ्राहम करने के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल। ज़ायरीन को बगैर फीस एंट्री वीज़ा की इजाज़त और पाकिस्तानी ज़ायरीन का कोटा दुगना करने की सिफारिश। इराकी सफीर ने गैर कानूनी फीस लेने वाले एजेंट्स की निशानदही की। वज़ीर दाखिला की 1 हफ्ते में कार्रवाई की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तानी ज़ायरीन से इराक में दाखिले पर पासपोर्ट ना लिए जाएं। बिजली सार्फिन के बिलों में फिक्स्ड चार्जेस आयद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। घरेलू सार्फिन को 200 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक माहाना फिक्स्ड चार्जेस देना होंगे। मंजूर शुदा लोड 5 किलोवाट से ज़्यादा होने पर 1000 रुपये फिक्स्ड चार्जेस देना होंगे। 5 किलोवाट से कम मंजूर शुदा लोड पर स्लैब की सूरत में फिक्स्ड चार्जेस भी देना होंगे। चतराल में सियाहों से भरी जीप खाई में जा गिरी। हादसे में 4 अफराद जामहक, 10 जख्मी। जामहक होने वालों में ड्राइवर, खातून और 2 बच्चे शामिल। जख्मियों में 4 खातून भी शामिल। अस्पताल मुंतकिल। गाड़ी में 17 अफराद सवार थे। स्टेज टीवी के नामवर अदाकार मुजाहिद राना लाहौर में इंतकाल कर गए। मुजाहिद राना मियो अस्पताल में जेर इलाज थे। 60 साल मुजाहिद राना ने हजारों स्टेज ड्रामों और लातादार टीवी ड्रामों में काम किया। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और रुफ़का करबला में खैमाजन। 7 मुहर्रम उल हराम को यजीदी लश्कर दरियाए फ़रात और क़याम हुसैनी के दरमियान हायल हो गया। हुसैनी काफ़िले और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पानी बंद कर दिया गया। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी ना रुक सकी। इसराइली फ़ौज का मवासी कैंप पर वहशियाना हमला। हमले में बच्चों समेत 100 फ़लस्तीनी शहीद, 300 जख्मी। गजा सिटी में मस्जिद पर हमले में 17 नमाजी जामे शहादत नोश कर गए। पाकपतन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की 15 रोज़ा तकरीबात जारी। आज बहिश्ती दरवाजे की कफल कुशाई नमाज मगरिब के बाद होगी। हजारों ज़ायरीन की आमद। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने की पेशगोई। पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बादल रंग जमाएंगे। 8 और 9 मुहर्रम को पंजाब में तूफानी बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तुगयानी का खदशा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। और भारत ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का टाइटल अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। भारत ने 157 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया।